बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें से। अब यूजीन गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया एनोड रेज। इसने कैसे डिस्कवर की? इसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल वैसी जैसी सर विलियम क्रुक्स ने यूज की फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, बिल्कुल वैसी डिस्चार्ज ट्यूब थी, लेकिन यहाँ पे जो कैथोड था इट इज परफोरेटेड। इसमें परफोरेशन थी, इसमें सुराख थे, ठीक है ये। और इसने बाकी तकरीबन वही चीजें जो है वो यूज की, वही हाई वोल्टेज 5000 से 10000 वोल्ट वैक्यूम पंप, ताकि आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो डिटरमिन कर सको एट एनी वैल्यू फ्लो प्रेशर। और डिस्चार्ज ट्यूब को गैस से या किस एयर से या किसी भी सब्सटेंस के वेपर से जो है वो फिल किया हो। अब होता क्या है, इसने कहा कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जब कैथोड रेज मूव कर रही थी एनोड की तरफ, तो उसी टाइम एक और तरह की रेज थी जो मूव कर रही थी कैथोड की तरफ। ये वाली रेज जो है ये प्रोड्यूस नहीं हो रही थी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड। ये वाली रेज प्रोड्यूस हो रही थी फ्रॉम द गैस में से ये रेज प्रोड्यूस हो रही थी। तो बेसिकली जो एनोड रेज है, जैसे कैथोड रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड ओरिजिनेट होती है, एनोड रेज जो है वो कभी भी सरफेस ऑफ एनोड से ओरिजिनेट नहीं होंगी। वो कहां से ओरिजिनेट होंगी? फ्रॉम द गैस। ये जो आपने अंदर गैस भरी हुई है इन डिस्चार्ज, जब कैथोड रेज मूव कर रही थी टुवर्ड्स एनोड, उसी टाइम कुछ रेज प्रोड्यूस हुई जो मूव कर रही थी टुवर्ड्स कैथोड, टुवर्ड्स अपोजिट एंड ऑफ कैथोड रेज। तो ये वाली जो रेज थी ये जब कैथोड में से, परफोरेटेड कैथोड में से जो है वो निकल जाती थी, ये परफोरेटेड कैथोड थी, परफोरेशंस को आप कैनाल्स कहते हैं, दीज आर नोन एज कैनाल्स, क्योंकि ये कैनाल्स या परफोरेशन ऑफ कैथोड में से जो है वो पास कर जाती है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज कैनाल रेज। इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनको कैनाल रेज क्यों कहा जाता है। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है क्योंकि ये पास कर जाती हैं फ्रॉम द कैनाल्स और परफोरेशंस ऑफ कैथोड, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कैनाल रेज। अब इनकी प्रोडक्शन की रीजन क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस हुई? पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज, ये जिनको एनोड रेज कह रहे हैं, ये मैंने कहा गैस से प्रोड्यूस हुई। फर्ज करें आपके पास M कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है और इस पे आपने कैथोड रेज विच आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बम्बार्डमेंट की। इस पे जब बम्बार्डमेंट हुई तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर दिया बाय रिमूविंग, बाय नॉक आउटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ये कन्वर्ट कर दिया इनटू M पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे आप देख रहे हो प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो जो आपने यूज किए है और दूसरा वो जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस में से एमिट हो रहे हैं, नॉक आउट हो रहे हैं। इस तरह से क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गए, गैसियस पॉजिटिव आयन बन गया है, गैसियस कैटायन बन गया है, तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव ग्रेड मींस कैथोड, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है that what is the reason for the production of positive rays or canal rays or protons। ठीक है, इसकी रीजन ये है कि जब आप हाई एनर्जी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जो है उनको उनकी बम्बार्डमेंट करते हो गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो गैसियस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है। इस तरह से वो गैसियस मॉलिक्यूल्स को गैसियस कैटायंस में चेंज कर देती है। ये जो है ये प्रोडक्शन की रीजन थी। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफ्लेक्शन से पता चला कि एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये जिंक सल्फाइड की प्लेट पे फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। जिंक सल्फाइड की प्लेट को आप फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, ये ट्रेवल करती है एक सीधी लाइन में अपोजिट टू द कैथोड रेज। इनकी E/M वैल्यू जो है
इलेक्ट्रॉन की मैंने बताया था आपको कि E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की सेम होगी, चाहे जहां से मर्जी वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो सोडियम से ओरिजिनेट हो रही, वो हाइड्रोजन से ओरिजिनेट हो, वो हीलियम से ओरिजिनेट हो। तो इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चाहे जहां से मर्जी वो ओरिजिनेट हो। लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज है इनकी E/m वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ द गैस व्हिच इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। E/m वैल्यू जितनी हैवी गैस आप यूज करोगे डिस्चार्ज ट्यूब में उतनी E/m वैल्यू स्मॉल होगी, और जितनी आप लाइटर गैस यूज करोगे उतनी E/m वैल्यू ज्यादा होगी। सबसे लाइटर गैस हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की E/m वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा है। बेसिकली हाइड्रोजन की E/m वैल्यू नहीं है, हाइड्रोजन से निकलने वाले जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनकी E/m वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो है वो सबसे कम है। अगर आप इधर ऑक्सीजन लेते हो इधर, तो फिर E/m वैल्यू क्या आ जाएगी, E/16। अगर आप हीलियम लेते हो तो फिर E/4 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन लेते हो तो E/14 आ जाएगी। तो जितनी हैवी गैस आप यूज करोगे जिसका मोलर मास जो है वो ज्यादा होगा, उतना ही E/m वैल्यू जो है वो कम आएगी। सबसे ज्यादा E/m वैल्यू पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हाइड्रोजन से निकल रहे हैं उसके लिए है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट गैस है। E/m वैल्यू क्योंकि हाइड्रोजन की मैक्सिमम है, इस वजह से हाइड्रोजन से निकलने वाले जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया गया प्रोटॉन्स का। The name suggested by Rutherford, ये नाम जो है वो लॉर्ड रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, क्योंकि बाकी तमाम को आप प्रोटॉन्स नहीं कहोगे, दे आर एन ओड रेज। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं देन इट इज नॉट प्रोटॉन। अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो नाइट्रोजन प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो प्रोटॉन कहलाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी E/m वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। ये नाम रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया फॉर द पॉजिटिव पार्टिकल्स व्हिच आर जनरेटिंग फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। अब इसी तरह से उसने कहा कि एक प्रोटॉन जो है वो भारी है एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना। ये हमारा आज का लेक्चर था। होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।